मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और वर्ष 2002 से विभिन्न पदों पर मोर्चे के रहा हूं, पार्टी के पदों पर। अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का महासचिव हूं। मेरी सक्रियता अटेर उपचुनाव में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया है। एक अपराध थाना देहात कोतवाली भिंड का जो मुझ पर झूठा पंजीकृत कराया गया था। इस अपराध में वर्ष 2016 से अभी तक जांच चल रही थी, क्योंकि मुझे इसमें झूठा फंसाए जाने से तत्कालीन पुलिस कप्तान श्री नवनीत वसीम जी ने उसकी जांच करवाई थी। नगर पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहे थे और जांच में लगभग 40-42 घटना स्थल के नगर वासियों ने शपथ पत्र के माध्यम से ये बताया था पुलिस को कि ये व्यक्ति मलखान सिंह इस घटना में इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बावजूद मेरी बेहद सक्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अटेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ मेरा नाम, मेरी जांच जो मेरे पक्ष में चल रही थी उसको बंद करवा के और इनाम की घोषणा करवाई। ये बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ तो अपने लोगों को बचा रहे हैं। डोंगरपुरा का निवासी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, डब्बू पुत्र भगवान सिंह भदौरिया। इनका सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 126/16 में धारा 307 में जो अपराध है उसमें फरार है और ये 3 मार्च 2016 से फरार है। न्यायालय में इनके विरुद्ध सीआरपीसी के सेक्शन 299 में फरारी में चार्जशीट पेश हुई है। इन पर कोई आज दिनांक तक इनाम नहीं है। उनका सिंगल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस दौरान अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और ना कोई इन पर इनाम की घोषणा की। इलेक्शन आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मात्र इसी कारण उन पर कोई इनाम की घोषणा नहीं की गई। अगर मेरे विरुद्ध साक्ष्य पुलिस के पास थे तो जो जांच चल रही थी उसका क्या रिजल्ट निकला अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। अभी तक उसमें पिछले 2 महीने तक जांच चल रही थी और जांच के बाद अचानक मेरी जब अटेर में सक्रियता बढ़ी, भाई हेमंत कटारी जी के लिए, कांग्रेस के लिए जब हमारी सक्रियता बढ़ी, तब इन्होंने हमारे विरुद्ध अचानक से जांच को बंद करवाया और सीधा 3000 की इनाम की घोषणा कर दी। प्रेस में जो आया है, अखबारों में आज पढ़ने को मिल रहा है कि 2 दिन पूर्व ही हमारे विरुद्ध इनाम की घोषणा कर दी थी पुलिस ने, जबकि जो पुलिस पे लेटर आया है जनसंपर्क विभाग के से पुलिस का, उसमें स्पष्ट डेट लिखी है कि 17 मार्च को इन्होंने इनाम की घोषणा की है। उस अपराध में अभी तक जो जांच चल रही थी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत वसीम जी ने उसमें जांच करवाई थी और जांच के बाद उसमें क्या रिजल्ट निकला मुझे तो अभी तक नहीं पता। उसमें कथन मेरे हुए थे, सारे लोगों के कथन हुए थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर मैंने मांग की थी कि घटना में मुझे गलत फंसाया गया, इसकी जांच करवाई जाए। आज जब मेरी सक्रियता अटेर में बढ़ गई तो तत्काल मेरे खिलाफ इनाम की घोषणा करवा दी। मेरे साथियों, अटेर के, मेरे समाज के भदौरिया ठाकुर सारे लोग, आपको इन सारी घटनाओं से अवगत करा देना चाहता हूँ। आप देखिए किस तरह से मैं एक ठाकुर हूँ, भदौरिया हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मुझे किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से मेरे परिवार पर, मुझ पर इनाम की घोषणा कर दी। इंसानी गतिविधियों को, सारे मुद्दों पर आपको इनको जवाब देना है। मेरे साथियों, हम भाई हेमंत कटारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन सारे दबाव से हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं दबने वाला नहीं हूँ। अगर वास्तविक वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 126/16, जिसमें धारा 307 में पब्लिक प्लेस हॉस्पिटल पर जिस व्यक्ति ने गोली मार के घटना को अंजाम दिया, डब्बू पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम डोंगरपुरा, उनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार नहीं करो तो उन पर इनाम की घोषणा करो, तो मैं जानूँ आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हो, कोई पक्षपात नहीं कर रहे। और ये तो सरेआम पक्षपात कर रहे हैं आप। मेरी सक्रियता को देखकर आपने इनाम की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ जो भाजपा समर्थित लोग हैं उन पर इनाम की कोई घोषणा नहीं की। एक ही सेक्शन, एक ही दिन की दूसरे दिन की घटना, एक ही माह की घटना, और तब से वो फरार है। मेरे पक्ष में जांच भी चल रही थी और जांच के परिणाम का पता नहीं पड़ा। वो फरार है। 3 मार्च 2016 से उसके विरुद्ध कोई इनाम की घोषणा नहीं की, तो ये तो पक्षपात है। आतंक अपराधी कई, जिन्होंने पूर्व में अटेर पर हुए इलेक्शन में पोलिंग बूथ पर मर्डर किए, हत्याएं की। आप वर्ष 2003, 2008 के रिकॉर्ड उठा लीजिए। 2003 में कई पोलिंग बूथ पर मर्डर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों ने मर्डर किए थे। आज सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस थानों पर चाय पीते हैं।
पुलिस उनको घर पे बैठालती है, थाने पे बैठालती है, जिनसे पुलिस को, माननीय चुनाव आयोग को खतरा होना चाहिए। वो लोग थाने पर बैठकर चाय पी रहे हैं और कांग्रेसियों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं कि इनको कहाँ से उठाना है, कौन सी कार्रवाई करवाना है। ये कौन सी निष्पक्ष प्रक्रिया है इनकी? अगर वास्तविक निष्पक्ष हैं आप, सारी प्रक्रिया आप निष्पक्ष कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अपराधी तत्व के लोग जो हैं, जो फरार हैं, उन पर इनाम की घोषणा करो या गिरफ्तारी करो या उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए कोई कार्रवाई करो। अगर पक्षपात करना है तो हम इन गतिविधियों से घबराने वाले नहीं हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मजबूती से कांग्रेस के लिए काम करूँगा। भाई हेमंत के लिए अपने समाज में, ठाकुर समाज के प्रत्येक बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी के घर जाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से मेरे परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सारी गतिविधियों को आप ध्यान में रखो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन सारी गतिविधियों का आप ध्यान रखें, इसका जवाब दें। धन्यवाद।